हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन में अभी वार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है और इसमें यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, यूक्रेन में जो नुकसान हो रहा है हम सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है। लेकिन क्या रूस में भी नुकसान हो रहा है, ये दुनिया जान रहा है? आज हम इसी बातों से आपको अवगत कराएंगे। रूस को नुकसान, आप सोच रहे होंगे, ये हो रहा है कि उन पर जो पाबंदियां लगा दी गई है अमेरिका के द्वारा या फिर अन्य देशों के द्वारा, उससे नुकसान हो रहा है। तो उससे तो उसको नुकसान हो ही रहा है, साथ में जो लड़ाई हो रहा है उसमें भी उसको नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों, रूस पर जो है अमेरिका ने या अन्य देशों ने उस पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई पाबंदियां लगा दी है। स्विफ्ट बंद कर दिया गया है। यानी स्विफ्ट ऐसे समझे दोस्तों कि अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब से जो भी हमारी अर्निंग होती है ऐड के द्वारा, वो विदेश से आता है। और विदेश से जब आता है दोस्तों, तो हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी जब पहला पेमेंट आएगा। तो वही स्विफ्ट कोड से क्या हो जाएगा दोस्तों कि विदेशों से जो हमारा पैसा आता है वो हमारे देश में आ जाएगा। तो विदेशों से जो व्यापार हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो रूस को बंद हो गया है। इन सब से रूस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी नुकसान हो गया है, जो युद्ध हो रहा है उसमें सेना का, टैंक का और बहुत सारे वाहन का ऐसा भी नुकसान हुआ है। और ये डाटा दिया है दोस्तों यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने ये डाटा दिया है और हम आपको बताने वाले हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन में बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जो कि पड़ोसी देश, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई विद्यार्थी जो है या फिर नौजवान हैं वो पड़ोसी देश चल गए हैं। पड़ोसी देश बोले तो पोलैंड हो गया या रोमानिया हो गया या माल्डो हो गया, ये सब जगह जो जस्ट यूक्रेन का पड़ोसी देश है, तो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग वीडियो भी देखे होंगे दोस्तों कि कई जो स्टूडेंट है जो मेडिकल की वहाँ पढ़ाई करते हैं, वो 60-60 घंटा लाइन में रहते हैं बॉर्डर पार करने के लिए। खैर, बहुत सारे स्टूडेंट जो है भारत आ चुके हैं, बहुत सारे जो है रोमानिया में जा चुके हैं और बहुत सारे जो है अभी भी फंसे हुए हैं। खैर, ये सब बातें तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि रूस को कितना नुकसान हुआ है। जब युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सेना भी, दोनों देश की सेना जो है वो शहीद होगा, मराएगा, और उसमें विमान का, हेलीकॉप्टर का, इन सब का नुकसान होगा। तो देखिए रूस को कितना नुकसान हुआ है, जो यूक्रेन ने डाटा दिया है। देखिए 5480 सैनिक वहाँ का रूस का मारा गया है, ये यूक्रेन बता रहा है, ठीक है। और इस पर जो है ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि रूस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो 5480 सैनिक मारा गया है, 30 विमान ख़त्म कर दिया गया है, 31 हेलीकॉप्टर को ख़त्म कर दिया गया है, 221 टैंक तबाह हो गया है, 862 बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो भी ख़त्म हो गया है, 85 आर्टिलरी सिस्टम्स वो ख़त्म हो गया है, 9 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स वो ख़त्म हुआ है, 60 फ्यूल टैंक वो बर्बाद हो गया है, 355 सैन्य वाहन, ठीक है, जो सेना को ले जाती है, वो जो है बर्बाद हो गया है, और 40 MRS रॉकेट लॉन्चर्स जो कि पकड़ा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान है रूस के लिए। हालांकि रूस युद्ध हो रहा है तो दोनों देशों में तो नुकसान आम बात है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये इतना ज़्यादा रूस को नुकसान हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है, रूस को भी नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां जो लगी है वो तो मार झेल ही रहा है, साथ में ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भी रूस को बहुत ही ज़्यादा खतरा हो रहा है। हालांकि रूस जो है जो अपने देश की सुरक्षा को पहले रखेगा, कोई भी देश अपनी सुरक्षा को पहले रखता है, तो इसके ऊपर उन्होंने ये कदम उठाया है। अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है, हम सभी जानते हैं कि नाटो के चक्कर में ही ये सब हुआ है। अगर यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका वहाँ पर अपना अड्डा जमाकर रूस पर ध्यान रख सकता है, रूस को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिका और रूस दोनों में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी, और दोनों अपने देश जो है काफ़ी मजबूत देश है, दोनों एक दूसरे को टक्कर हमेशा देते रहता है। और इसमें जो है रूस को अपना खतरा महसूस हुआ अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो देखिए बातचीत अभी जारी है, और इसके बावजूद भी यूक्रेन पर हमला रूस लगातार कर रहा है। अब जो एक बातचीत में तो हल नहीं हुआ, अब जो दूसरी बातचीत है उस पर देखिए क्या होता है।
फिर भी रूस ने अभी भी एक मिसाइल मार दिया, जो कि वहाँ की जो यूक्रेन की टीवी टावर है वो उसको उड़ा दिया गया, और वहाँ पर कई जो वहाँ के कर्मचारी थे वो मारे गए हैं। तो युद्ध है तो होता रहता है, लेकिन अब देखिए समझौते में क्या होता है। तो रूस को ये नुकसान हुआ, ये हमारा बताना फ़र्ज़ था आपको। और वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।